Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam अदोनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम। यहोवा पाक खुदा की शुक्रगुजारी हो कि आज हम फिर शबात में जमा हैं और आज एक अहम मौजू सीखने जा रहे हैं। उन्वान है खुदा का बेटा। उन्वान है ये उन्वान मैंने इसलिए रखा है कि खुदा का बेटा ये इस्तिलाह जो है गैर अक़वाम के लिए बहुत ज़्यादा शदीद नफरत अंगेज़ है। गैर कौमें इस इस्तिलाह को जैसे ही सुनती हैं गुस्से से भर जाती हैं और आपसे नफरत करना शुरू कर देती हैं। जो भी मसीहानिक मसीही इस ईमान पर कायम है कि वादाशुदा मसाया खुदा का बेटा है, उससे कौमें अदावत रखती हैं। जैसा कि मसाया ने कहा था कि मेरे सबब से लोग तुमसे क्या रखेंगे? अदावत रखेंगे। इवन के इस अकीदे की वजह से बहुत सारे ममालिक में ईमानदारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, शहीद होना पड़ा है, उनको भूखे रहना पड़ा है, कैद रहना पड़ा है, बेघर होना पड़ा है, बेऔलाद होना पड़ा है। आंखों के सामने माँ बाप को जला दिया गया और औलाद के सामने माँ बाप को जला दिया गया। इवन के घर जला दिए गए, इबादत गाहें जला दी गई। ये एक ऐसा ईमान है जिसको इब्लीस पसंद नहीं करता और इसी तरह दीगर अक़वाम भी इस इस्तिलाह को और इस अकीदे को बहुत ही घिनौना समझा जाता है, बहुत ही इसे घटिया समझा जाता है। इवन के बहुत सारी कौमों या फिरकों के नजदीक ये कुफर है। ये क्या है? कुफर और शिरक है। मैं तकरीबन अरसा 2 साल से गैर अक़वाम से बात कर रहा हूं और मैंने ये देखा है कि इस मौजू को लेकर एक शदीद नफरत जो है वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए यहाँ या जो लोग भी इस अकीदे पर कायम हैं कि आने वाला वादाशुदा मसाया जो है वो खुदा का बेटा है, जो लोग भी इस पर ईमान रखते हैं उनसे नफरत की जाती है। इसकी वजह से आप सब इस बात को जानते हैं कि ईमानदार लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिलती, ईमानदार लोगों को सरकारी तबके में अच्छी जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट अच्छी जॉब नहीं मिलती। और कोई अपना बिजनेस करना शुरू कर दे और वो तरक्की करना शुरू कर दे तो उसकी टांगें खींचना शुरू कर दी जाती हैं और पीछे कोई मुद्दा और नहीं होता। बेसिकली पीछे बुनियाद ही यही होती है। मेरा ख्याल है कि तालीमी इख्तलाफात होने चाहिए, कौम और कबीलों में होते हैं, लेकिन जो इस तरह से लोग नफरत करते हैं बेसिकली वो अपने आप को कमजोर साबित करते हैं, अपने ईमान को कमजोर साबित करते हैं। अगर आप वाकई हक पर हैं और आप वाकई समझते हैं कि ये कुफर है तो आपको चाहिए कि हमारा मुकाबला तालीम के साथ करें, हसद और जलन के साथ नहीं। हसद और जलन के साथ नहीं। और कोई भी दीन आपको जलन की तालीम नहीं देता, बल्कि कोई भी दीन उठा लें, हिंदू का उठा लें, किसी भी किताब को उठा लें, वो यही कहती है कि आप अपनी किताब की तालीम दें और लोगों को क्या करें? कायल करें। लेकिन इंसानों ने एक दूसरे के अकीदे को लेकर नफरत को जो है वो बढ़ावा दिया और जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे लोग तरक्की की राह से जो है वो समझ लें कि हटे और स्टॉप हो गए, वो तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन तरक्की करने के लिए बाज लोगों को अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है, अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, प्रदेश जाना पड़ता है और उसके पीछे बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लोग आने वाले मसाया को या आए हुए मसाया को खुदा का बेटा मानते हैं और ये एक कुफर है, यानी उनका कहना है। अच्छा, क्यों इसको कुफर समझा जाता है? ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। जनाब मसीह को जब बयान किया जाता है, मिसाल के तौर पर गैर मज़हब जब गैर मसीही या गैर मसीहानिक जब खुदा के बेटे को यानी मसीह को जब बयान करते हैं, यानी हमारा अकीदा जब बयान करते हैं अपने लोगों में, हमारे बारे में जब बताते हैं, तो वो ये बताते हैं कि भाई मसीहानिक्स का या मसीहों का ये मानना है
कि यीशु खुदा का बेटा है, और खुदा माफ करे कि वो इस तरह से ही खुदा का बेटा है जैसे मियाँ बीवी का बेटा होता है, जिस तरह से। और ये मैं पहले ये समझता था कि सबको मालूम है कि हम ऐसे नहीं मानते, लेकिन ये मुझे तजर्बा हुआ इन 2 सालों में कि दरअसल गैर अक़वाम के बच्चे बच्चे को ये सिखाया गया है कि दरअसल ये इस तरह से खुदा का बेटा मानते हैं, और गलत फहमियां पैदा की गई। और जाहिर है कि जब कोई इस तरह से हमारे अकायद को बयान करेगा तो हर दूसरा शख्स जो है वो आपसे नफरत ही करेगा। क्यों जी? क्योंकि खुदा गैर फानी है, वो फिजिकली नहीं है, खुदा रूह है। खुदा क्या है? रूह है। और ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, ऐसा तसव्वुर भी। तो ये मैंने मुनासिब समझा। एक तो मैंने ये भी चीज नोट की, और ये आप शायद माने या ना माने, ये तमाम मसीही कौम को मानना ही पड़ेगा और इसको तस्लीम करना पड़ेगा कि हम जो यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, ये बेसिकली हमारी कौम को भी पता नहीं है कि हम क्यों कहते हैं। सच्ची बात पूछें, क्योंकि मैंने मुशाहिदा किया, मैंने तजर्बा किया और पूछा लोगों से कि आप यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, क्यों कहते हैं। चलें आज यहीं से अपनी जमात से शुरू कर लेते हैं, और मैं आप सबसे मुखातब होकर पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो यीशु अल मसीह को, यहोशुआ हमशयाह को खुदा का बेटा मानते हैं? अपने हाथ दिखाकर इजहार कर सकते हैं। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े की तो नहीं मानते, मानते हैं तो हाथ खड़े करे, ढक दे क्यों पे हो? मैं को बट्टा फड़े है जी बारू हाशिम। चलें अगला सवाल यह है, क्यों मानते हो? रीजन क्या है? कैसे है वो खुदा का बेटा? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बेटा मुजस्सम तो नहीं हुआ, बेटा तो मुजस्सम हुआ ही नहीं। नहीं, जिस्म कैसे मुजस्सम हो सकता है? कलमा मुजस्सम हुआ जिस्म में, और कलमा तो बेटा नहीं है। वो तो ठीक है, वो कहा है, क्यों है, किस तरह से है वो खुदा का बेटा? ये तो डेफिनेशन है ना, बेटा क्यों है, रीजन क्या है, क्यों है, क्या जरूरत पड़ी कि उसको बेटा कहा जाए? हाँ जी, ये तो पर्पस है ना यार, ठीक है। तो एक फकदान आपको नजर आता है, आ रहा जी नजर? एक अजीब सा तालीमी बहरान है, और यकीन माने ये वो वजह है जिसकी वजह से इख्तलाफात फैले। हम खुद नहीं समझे तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? ये जो किताब है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जज्बात से नहीं सुनाई जाती। ये किताब जज्बाती लोगों के लिए हरगिज नहीं है। जज्बाती लोग जो ना इसको सिखाने के लिए मत निकले बाहर। मेहरबानी से वो 2 कप चाय पिए, कंबल में घुसे और सो जाए, ठीक है? वो चुप करके घर में बाइबल सीखे, बाहर सिखाने की जरूरत उनको नहीं है। जज्बाती टीचर बाइबल का टीचर नहीं होता। असल में इस किताब की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, ऐसा ही है। इसमें हमने पढ़ा कि यीशु खुदा का बेटा, और हम सब ने क्या कर लिया? मान लिया, कबूल कर लिया, लेकिन स्टडी नहीं की। अक्सर जब हमारे दरमियान, हमारी कलीसिया में कोई नया बंदा आता है ना, तो मैं अक्सर कहता हूं, यार ये इस बंदे को कहोगे सानू ठीक तरीके ना जांच पड़ताल करके, पंजाबी जी कहते हैं कि सही खड़ाके दे नाल आए, एवं अखा बंद करके साढ़े विच ना। मेरी बात को समझ रहे? इसी तरह जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो मेहरबानी से जज्बाती होकर आपने किताब को नहीं पढ़ना, जज्बाती होकर बाइबल नहीं पढ़नी। आप फेसबुक पर चले जाए, आप यूट्यूब पर चले जाए, आप लोगों के आर्टिकल पढ़ लें, उसके अंदर मैंने लोगों की जज्बाती गुफ्तगू देखी है। और अगर मैं उन्हीं लोगों से कुछ पूछ लूं तो खुदा जानता उनको आने की बात नहीं आती। जो कुछ वो लिख रहा होता है उसका भी उसको नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना जी? मिसाल के तौर पे अक्सर लोग कहते हैं जी बेटा मुजस्सम हुआ है। बेटा क्या हुआ है? मुजस्सम हुआ है। ये भी गलत है। बेटा कैसे मुजस्सम हो सकता है? बाइबल में कहीं लिखा है बेटा मुजस्सम हुआ है? कलमा मुजस्सम हुआ है, और कलमे को कभी भी बाइबल ने बेटा नहीं कहा। आप अहद अतीक उठाकर पढ़ लें, कलमे को हमेशा यहोवा कहा गया, या यहोवा को कलमा कहा गया। बारूक हाशिम जी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी वजह है, वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम जनाबे मसीह को, मसाया को, इसराइल के मसाया को खुदा का बेटा कहते हैं। एक बात तो कंफर्म है, गैर मसीही जितने भी मुझे सुने, मैं उनको साफ ये बता देना चाहता हूं कि भाई हम जिस्मानी एतबार से
यानी जिस तरह से मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, हम इस एतबार से हरगिज जनाब मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि वो उनकी पैदाइश कवारी से हुई है। उनकी पैदाइश किससे हुई है? कवारी से हुई है। और वहीं पर फरिश्ते ने एक रीजन बताया है, और उस रीजन को भी आज तक मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं बेटे पर, लेकिन मैंने किताबों में भी ये चीजें नहीं पढ़ी। लेकिन आज एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सब ने बड़े गौर से इसको सीख लेना है और इसको अपने जहन में रखना है। बारूक हाशिम, बारूक हाशिम। अच्छा जी, बाइबल के मुताबिक जब जनाब मसीह को खुदा का बेटा कहा जाता है तो दीगर अकवाम इसको कुफर करार देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन अकवाम के मजहबी पेशवाओं ने उनको यह झूठ सिखाया है कि मसीही या मसीहानिक जनाब मसीह को खुदा माफ करे खुदा का जिस्मानी बेटा मानते हैं। इसके लिए हर मजहबी रहनुमा बहुत से दलाइल भी पेश करता है, लेकिन बाइबल का या मसीहानिक व मसीहत का दुरुस्त ईमान और अकीदा बयान नहीं किया जाता, और यह एक मुनाफिकत है। मसीहत में या मसीहानिक में खुदा का बेटा जिस्मानी तौर पर नहीं माना जाता, बल्कि खुदा के बेटे का तस्वर जो बाइबल बयान करती है हम उसी तरह मानते हैं। अब बाइबल किस तरह से बयान करती है, हमें देखने, सुनने और पढ़ने वालों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हम जनाब मसीह को खुदा का बेटा क्यों मानते हैं। तो आए शुरू करते हैं। पहली वजह, कदीम यहूदियत में खुदा के बेटे का तस्वर। कदीम यहूदियत में खुदा के बेटे का तस्वर। आप हैरान होंगे सुनकर कि फकी फरीसियों के सामने जब मसीह यह कहता था कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो गुस्से से उनके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता था, और वो कहते थे कि तू कुफर बोलता है। तू क्या कहता है? तू कुफर कहता है। और फिर वो कहते थे कि तू अपने आप को खुदा बनाता है। तू अपने आप को क्या बनाता है? लेकिन हैरत की बात है कि ये तो यहूदियों की तालीम थी कि आने वाला मसाया क्या होगा? खुदा का बेटा होगा। तो प्रॉब्लम क्या थी? आए मैं आज को प्रॉब्लम बताता हूं कि असल में फरीसियों को प्रॉब्लम क्या थी। उनको इस अकीदे से मसला नहीं था, बेसिकली उनको एक फिरके से मसला था, क्योंकि यह तालीम एक फिरके की थी। यह तालीम किसकी थी? और सबसे पहले उन्होंने ही यह चीज मुतारफ करवाई और साबित भी हुई। मेरे साथ लूका की अंजील पहला बाब आयत नंबर 35 पढ़िए। यहां लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का या खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। अच्छा जी, डेड सी स्क्रोल नंबर 4Q246 में लिखा है, जरा जो फरिश्ते के अल्फाज आपने सुन लिए बाइबल में जो आपने पढ़े, अब जरा डेड सी स्क्रोल के अल्फाज जरा गौर से आपने सुनने। इस स्क्रोल नंबर में लिखा हुआ है, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। वो खुदा का, फरिश्ते ने क्या कहा? वो खुदा का। डेड सी स्क्रोल में क्या लिखा हुआ है? ये 300 साल जनाब मसीह के पैदा होने से ठीक 300 साल पहले का स्क्रोल है, और ये कुमरान गारों में जो यहूदी रहते थे, ये उनके तुम्हारों में लिखा हुआ है। ये अब मैं उनका तुम्हार पढ़ रहा हूं, ठीक है? तर्जमा किया हुआ मैंने उर्दू में, और ये जरा दोबारा से मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वो खुदा का बेटा कहलाएगा। फरिश्ते ने क्या कहा था? वो खुदा का, और उसके नाम से उसे खुदा का बेटा कहा जाएगा, और वो उसे बुलंदो बाला खुदा का बेटा कहेंगे। इसके लिए देखें डेड सी स्क्रोल 4Q246, और एक मैगजीन में भी इसका रेफरेंस दिया गया है, बार मैगजीन, मार्च अप्रैल 1990, सफा नंबर 24। इससे भी आप इस रेफरेंस को देख सकते हैं। बारूक हाशिम जी, डेड सी स्क्रोल के एक स्कॉलर हैं जॉन जे ड्वाइस के मुताबिक यह पहला मौका है कि बाइबल से बाहर किसी फलस्तीनी मतन में लफ्ज खुदा का बेटा पाया गया है। लफ्ज खुदा का बेटा बाइबल के अलावा, नए अहद के अलावा यहूदी लिटरेचर के अंदर यह पाया गया है, और यह जनाब मसीह से 300 साल पहले का अकीदा है। इससे पुराना है बल्कि, लेकिन यह पाया कहां जा रहा है? यहूदियों की तालीमात के अंदर। यानी कदीम यहूदी ये मानते थे कि जो आने वाला मसाया होगा वो खुदा ताला का क्या होगा? वो खुदा ताला का क्या होगा? बेटा होगा। ये यहूदियों की तालीम। आज मौजूदा मॉडर्न जो ज्यूइश हैं वो भी मिसियानिस को या मसीही को देकर थूक देता है। क्यों? कि ये एक इंसान को खुदा का क्या कहते हैं? बेटा कहते हैं। यार इतनी नफरत क्यों?
रीजन क्या है? क्या रीजन है? कुमरान गारों के तुमार जो बहरे मुर्दार से मिले थे 3री सदी कबल अज मसीह में लिखे गए। सो तुमार नंबर 4Q246 यहूदियत में उनके दौर में तवक्कियात को बयान करता है। मसीह खुदा का बेटा होगा। अस्सीनी यहूदियों ने इसकी बुनियाद इब्रानी सहीफों में पाई जाने वाली तालीमात पर रखी। वो यसू और नए अहद के जमाने से सैकड़ों साल पहले के लोग थे, इसलिए उन पर काफर मसीहनिक या काफर मसीहियत का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। तो उनके पास ये ईमान रखने की क्या वजूहात है कि मसाया खुदा का बेटा होगा? क्या वजूहात हो सकती है? क्योंकि ये अहद अतीक की तालीम थी और उसी तालीम की बुनियाद पर उन्होंने ये ईमान बनाया कि आने वाला मसाया जो होगा वो कौन होगा? कौन होगा? खुदा का बेटा। अब पूरा मफहूम आपको समझाता हूं। यहोशुआ खुदा का बेटा अगर जिस्मानी तौर पर नहीं तो फिर वो किस तरह खुदा का बेटा है? जो मेन मसला है उसको अब बयान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। बाइबल मुकद्दस ने मसाया को जिन मायनों में खुदा का बेटा कहा उस पर कभी भी बात नहीं की गई, बल्कि हमेशा असल नुक्ते से नजरें हटा दी जाती हैं। आए मजीद बाइबल के असल ईमान की बुनियाद देखते हैं कि क्यों जनाब मसीह को खुदा का बेटा कहा जाता है। तो वजह नंबर 2, पहले तो ये यहूदियत का क्या था? अकीदा था, और उसी अकीदे पर आप देख लें मसाया आए और उस अकीदे की बुनियाद को उन्होंने कंप्लीट किया। बारूक हाशिम, लूका पहले बाब की आयत नंबर 35 दोबारा से पढ़ रहा हूं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर क्या होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मालूद का मायने है जी पैदाशुदा बच्चा, और मुकद्दस का मायने है अलग किया हुआ या नापाकी से जुदाशुदा। नापाकी से। तो वजह नंबर 2, यानी यहोशुआ हमशया को खुदा का बेटा इन मायनों में भी लिया जाता है कि वो सब से अलग किया हुआ है, वो सब से अलग किया हुआ है। दूसरी वजह क्या है? ये बयान किसका है? फरिश्ते का। वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। ठीक है जी। इस आयत से पहली वाली जो आयतें हैं डेड सी स्क्रोल के बयान की पूरी शक्ल पेश करती हैं, क्योंकि डेड सी स्क्रोल में लिखा है वो खुदा ताला का बेटा, और उसके नाम से, आप सबकी आवाज, उसके नाम से उसे खुदा का बेटा कहा जाएगा। ये है जी मेन पॉइंट, जहां मैं आप सबको लाना चाहता हूं। उसके नाम से उसको क्या कहा जाएगा? अब लूका 31-32 आयत देखें तो यहां लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। इब्रानी में उसका नाम यहोशुआ रखना। फरिश्ते ने ये बातें आकर क्यों की? खास वही बातें जो डेड सी स्क्रोल में लिखी हुई। वो बेटा कहलाएगा, उसका नाम क्या रखना, और वो उनके गुनाहों से उनको क्या देगा? डेड सी स्क्रोल में भी ये लिखा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और वो उसके नाम से उसे खुदा का बेटा कहेंगे। किसके? उसके नाम की वजह से। बारूक हाशिम, अब बात समझ आ रही है? क्या रीजन? ये सबसे बड़ा रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन है जो नहीं बयान किया जाता। ठीक है ना जी? ये है वो वजह, और ये सिर्फ अभी एक वजह बता रहा हूं, इसकी तकरीबन 4 वजह हैं। इसके अलावा जो आज बयान कर रहा हूं, इसके अलावा भी 4 वजूहात हैं खुदा के बेटा होने की। वो भी हम स्टेप बाय स्टेप हर शबात जो है उसको सीखेंगे। बारूक हाशिम, उसका नाम यसू रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। उसका नाम यसू रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और वो खुदावन खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा। बारूक हाशिम जी, अच्छा जी, डेड सी स्क्रोल का नुक्ता यह है कि उसके नाम की वजह से उसको खुदा का बेटा कहा जाएगा। लिहाजा जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो खास तौर पर वही डेड सी स्क्रोल से मिलते जुलते अल्फाज कहता है, और फिर उसका यहोशुआ नाम रखने को कहता है, जिसका मतलब है यहोवा नजात है। जिसका मतलब क्या है? इब्रानी में यहोशुआ 5 और 6 हरूफों से लिखा जाता है। उसकी 2 शक्लें। 5 हरूफ जब आप लिखते हैं तो योद, हे और वाव, शीन और अयन,
ये 5 हरूफ लिखे जाते हैं और ये वावल्स के साथ लिखे जाते हैं, तब इसका तलफ़ुज़ बनता है या हुशवा, या हुशवा। और अगर आप वावल्स के बगैर लिखें तो फिर इसके 6 हरूफ होते हैं, योद, हे, वाव, शीन, वाव, अयन। फिर 6 हरूफ होते हैं। कितने हरूफ होते हैं? 6 हरूफ। तो भी तलफ़ुज़ वही बनता है, या हुशवा, या याहू, यहोवा को पेश करते हैं, ये 3 हरूफ जो है, और बाकी 2 हरूफ शुवा, नजात को पेश करते हैं। आखिर नाम की वजह से ही क्यों? आखिर जनाब मसीह का फरमान है कि ये नाम खालिक कायनात का नाम है। बारूक हशम, बारूक हशम जी, क्यों यहूदियों ने कहा भाई तू अपने आप को खास क्या ठहरा बनाता है? जब उन्होंने कहा ना जी, जब मसाया ने कहा, जनाब मसाया ने जब कहा ना मैं खुदा का बेटा हूं, और वो जानते थे इसका नाम भी यहोशू है, तो वो समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है। ये अकीदा किसका था? नहीं नहीं नहीं, सारे यहूदियों का नहीं था। सारे बोले जी किसका, किनका अकीदा था? तो क्या फरीसियों को यह तकलीफ थी कि ये खुदा का बेटा अपने आप को क्यों कहता है? ये नहीं थी। तकलीफ उनको ये थी कि ये तो अस्सीनियों की तालीम है, ये हमारे फिरके को सपोर्ट करने की बजाय ये तो उनकी तालीमात को तकमील दे रहा है। अब बात समझ आई कि उनको प्रॉब्लम असल में क्या थी? क्योंकि उन्होंने जितनी भी ज्यादा मुखालफत जनाब मसीह की है, उसकी ज्यादातर बेस जो है वो बेशक और भी है, और भी वजूहात है, लेकिन ज्यादा बेस ये थी कि उनको फरीसियों से बहुत ज्यादा शिद्दत से नफरत थी। पूछे क्यों? एक तो फरीसी उनकी हैकल छोड़कर चले, वो सॉरी असीनी जो थे वो इनकी हैकल छोड़कर चले गए, क्योंकि हैकली निजाम से जो असीनी थे वो मुतफिक ही नहीं थे। दूसरा, वो इनको तारीकी के बेटे कहते थे। तीसरा, वो इनको सांप के बच्चे कहते थे, और वो खुद को नूर के फरजंद कहते थे। फिर वो खुद को कहते थे कि हम सब शहजादे के फरजंद हैं, प्रिंस के बेटे हैं। और किसके? मसाया के। वो कहते थे मसाया आने वाला, हम सब उसके फरजंद हैं। और ये बड़ी ज्यादा बातें उनको चुभती थी कि ये हमको तारीकी के फरजंद कहते हैं और खुद नूर के फरजंद है, क्योंकि वो कहते थे कि जो तोरा को मानने की कंडीशन है वो तुमने मिलकर यूनानियों के साथ बिगाड़ दी है। और ये बात भी हकीकत है। उन्होंने कैलेंडर खराब किया, उन्होंने तौरात के साथ जो है वो रयाकारी की, तौरात को जो है वैसे माने नहीं, और यूनानियों की चमचागिरी की। क्यों जी, मैं गलत कह रहा हूं? हिस्ट्री उठाकर आप देख लें। तो तकलीफ उनको ये थी कि ये खास अपने आप को क्या बनाता है, हालांकि खुद यहूदी जो है हैकल को खुदा के बराबर मानते हैं, यहां उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन मसाया के निल्फाज से उनको तकलीफ थी। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, जब मसाया ने खुद को खुदा का बेटा कहा तो वो समझ गए कि ये खुद को क्या बना रहा है, खुदा बना रहा है, क्योंकि बेटे को खुदा का नाम दिया गया था। क्योंकि बेटे को किसका नाम दिया गया था? आइए जरा मेटाट्रॉन भी आपको दिखाता हूं। जब अहद अतीक में मेटाट्रॉन यानी खुदा का फरिश्ता, कौन? खुदा का फरिश्ता, मूसा को कहा गया कि वो तेरे आगे आगे जाएगा, तू होशियार रहना, मेरा नाम उसमें रहता है, मेरा। और जब मेटाट्रॉन किसी से मुखातब होता था तो ये नहीं कहता था खुदावंद यूं फरमाता, वो कहता था मैं यहोवा तुझसे कहता हूं। वो अपना नाम यहोवा बताता था। वो अपना नाम क्या बताता था? और यहूदियों में इसलिए इस किस्म की तफासीर पाई गई। वो मेटाट्रॉन को छोटा खुदा कहते हैं। क्यों जी? वो कहते हैं एक बड़ा खुदा है और एक छोटा खुदा है। वो खुदा उस खुदा का नुमाइंदा था और उसमें तमाम खुदाई सफात पाई जाती थी। तो जब वो मेटाट्रॉन पर आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बयान किस तरह से करना है। लेकिन इसका हल जनाब मसीह के आने से मिल गया और पता चला कि बेसिकली जो खुदा का बेटा होता है वो खुदा का ज़हूर होता है। वो खुदा का क्या होता है? और उसमें यहोवा का नाम होता है, क्योंकि यहोवा खुद अपने नाम के वसीला में वहां रहता है, उसके अंदर रहता है। इसीलिए लिखा है अलहुयत की सारी ममूरी उसी में सुकूनत करती है। अलहुयत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर किस में सुकूनत करती है? यहोशू में। इसीलिए उसका नाम यहोशू है। अच्छा, ये नाम बेटे का नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। यूहन्ना की इंजील 17 की आयत नंबर 11 में हम पढ़ते हैं, मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं ऐ कदूस बाप अपने उस नाम के वसीला से। क्या लिखा है? जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो।
बारूक हाशिम जी, ये नाम किसका? नहीं, यहोवा का। यहोशुआ नाम किसका है? रब्बुल कायनात का, जिसने सारी चीजों को क्या किया है। अब यहोशुआ, हम जब कहते हैं ना जी वो खुदा का हकीकी बेटा है, तो हकीकी से मुराद जस्मानी बेटा लिया जाता है जी? नहीं, हकीकी से मुराद यह है कि वो एक वाहिद हस्ती है जो यहोवा को दुनिया में जाहिर करती है। एक वो वाहिद ज़हूर है जिसके वसीला से यहोवा आकर दुनिया से मिला है। एक वो वाहिद शख्सियत है जिसमें अलहुयत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर क्या करती थी। एक वो वाहिद हस्ती है जिसने इंसानी जामा फराहम किया अलहुयत को, और दुनिया में खुदा दिखा दिया। दुनिया को क्या कर दिया? खुदा दिखा दिया। इसलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हाँ जी, वो अनदेखे खुदा की क्या है? सूरत है। ले जी, ये है रीजन उसको खुदा का बेटा कहने की। यहोशुआ यहोवा का क्या है? ज़हूर है, इसलिए है वो खुदा का बेटा। कोई इंसान खुदा का ज़हूर हो सकता? आप हो सकते? मैं हो सकता हूं? कोई भी नहीं हो सकता। खुदा का ज़हूर होने के लिए खुदा की लोहियत उसमें मुजस्सम होना जरूरी है, और इसीलिए ये नाम उसको दिया गया। ये नाम उसको दिया गया। बारूक हाशिम जी, तो आए अहद अतीक में वो कौन सा हवाला था जिस पर ये असीनी जो थे वो ये तफसीर करके ये मानते थे कि उसका नाम जो होगा, उसके नाम की वजह से उसको खुदा का बेटा कहा जाएगा। इमसाल की किताब मेरे साथ निकालें, 30 बाब आयत नंबर 4। लिखा है, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। सीनी इस आयत की तफसीर करते हैं और कहते हैं कि असल में मसाया को इसलिए खुदा का बेटा कहा जाएगा क्योंकि उसका नाम ही ऐसा होगा, नाम की वजह से। इसलिए डेड सी स्क्रॉल का दोबारा आपके सामने रेफरेंस पढ़ देता हूं ताकि आप सबको याद हो जाए। डेड सी स्क्रॉल नंबर, यूट्यूब वाले दोबारा सुन लो यार, बाद लोग ऊंचा सुन दे। 4Q246, ठीक है जी, 4Q246 यहां लिखा है जी, वो खुदा का बेटा कहलाए और उसके नाम से उसे खुदा का बेटा कहा जाएगा और वो उसे अजीम खुदा का बेटा कहेंगे। फारूक हाशिम, तो ये किस आयत की तफसीर है? इमसाल की किताब 30 बाब आयत नंबर 4 की, इस पर वो तफसीर करते थे। तो 3 रीजन मैंने आपको बताए। पहला रीजन क्या है? नहीं, यहूदी मानते थे। ये अकीदा किनका था? कदीम यहूदियत का था। और कदीम यहूदियत, क्यों मैं कदीम यहूदियत का कायल हूं? क्योंकि उनका ईमान बड़ा ठोस था, बड़ा जबरदस्त ईमान था उनका। उनकी बातें तकरीबन भी 70% उनकी बातें जो है वो दुरुस्त साबित होती हैं अहद जदीद से। और अगर कोई नहीं भी होती तो हमें तो खैर कोई मसला नहीं। क्यों जी? अहद जदीद है जो हमें बताता है कि तुमने क्या कबूल करना और क्या कबूल नहीं करना। हमारे पास वो कसौटी है। तो 70% तकरीबन बातें हैं जो अहद जदीद से मेल खाती हैं कदीम यहूदियत की। इसलिए मैं कदीम यहूदियत का कायल हूं, मैं उसे पढ़ता हूं। और बड़ी हैरतअंगेज बात है कि 300 साल पहले यहूदियत यह मानती रही है कि आने वाला मसाया खुदा का बेटा होगा। पहला रीजन यह है। दूसरा रीजन यह है कि वो मौलद मुकद्दस खुदा ताला का, मौलूद का मतलब पैदाशुदा बच्चा और मुकद्दस का मतलब अलग शुदा बच्चा, यानी वो पैदाशी तौर पर अलग किया हुआ, वो पैदाशी तौर पर अलग किया हुआ, इसलिए खुदा का बेटा। और नंबर 3, उसके नाम की वजह से उसको क्या किया जाएगा? खुदा का बेटा कहा जाएगा। नाम आखिर क्यों अहम है? क्योंकि वो नाम बशरियत का नहीं बल्कि वो यहोवा पा खुदा का नाम है। इस बात का इकरार जनाब मसीह ने खुद किया। बारूक हाशिम जी, सो ये रीजन है जी। हाँ जी, नाम बख्शा गया, बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त इस्लाह है कि नाम बख्शा गया, दिया गया। ये उनका नाम नहीं था, ये नाम दिया गया। बारूक हाशिम जी, सो ये 3 रीजन है। आज समझ आइए आपको हम क्यों खुदा का बेटा मानते हैं? बताएं जी सारे जरा दोबारा से। हाँ जी, नंबर 2 अलग किया हुआ, नंबर 3 नाम की वजह से। बारूक हाशिम जी,
तो अब आपको पता चल गया कि हम जनाब मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। क्यों पहला पता सी गल्लां दा हैं अन्ने भाई सारे कही जा रहे वो खुदा का बेटा है। वो जशीली तालीम बाजी बाइबल च लिखा है इसलिए मानने वो ठीक है लिखा है भाई। ये क्यों लिखा है रीजन की है बात की खाल उतारे बात की खाल उतारे डीप जाएं पता करें क्योंकि आपने कौमों को सिखाना है। बारू काशिम जी सो हम अपने सर को झुकाएंगे अपने कदमों पर खड़े होंगे खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे भाई मोरस के साथ।